Meera Borthakur, who is the Congress candidate for Guwahati seat, was seen campaigning vigorously with her alliance's supporters for the third phase of Lok Sabha elections. Meera Borthakur was earlier a BJP spokesperson but switched to Congress and is presently the president of Assam Pradesh Mahila Congress Committee. Borthakur will be contesting against the BJP candidate Bijuli Kalita Medhi in the upcoming Lok Sabha elections. The third phase of voting will be held in Guwahati on 7th of May. Guwahati Lok Sabha seat is very important for all the parties, which is why parties have tried to field weighty candidates here. It may be mentioned that both the India Alliance and the NDA Alliance have fielded women candidates. During election campaign at Guwahati, Chandrapur, Meera Borthakur exclusively told Hornbill TV her challenge was against those who buy votes with syndicate money. She said the country and constitution have to be protected. Borthakur stated that her fight will not be with Bijuli Kalita Medhi but with the BJP. इस वक्त मैं एक चुनावी सभा में हूँ। मेरे साथ मीरा बोरठाकुर जी है जो गुवाहाटी लोकसभा सीट की उम्मीदवार है। आइए बात करते हैं बाइडो जी से। मीरा जी ये बताइए, इस बार आप लोग चुनाव ज़ोरों शोरों से चुनाव प्रसार कर रहे हैं, क्या चुनौती होगा, क्या चैलेंजेस होगा आपके लिए? चैलेंजेस होगा जो उन लोगों का जो कोयला सिंडिकेट का पैसा है, उनका गोरू सिंडिकेट का जो पैसा है, वो सिंडिकेट का पैसा लगा के जो लोगों को जो वोट खरीदने का जो काम कर रहा है वो थोड़ा थ्रेट है। बाकी हम लोग तो जितना मीटिंग कर रहा है पब्लिक हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक को ये समझ में आ गया है जो उन लोग को जो सपना दिखा के 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, 15 लाख खाता में भरेगा, अभी काल नहीं लाएगा, ऐसा बहुत कुछ बोला था। क्या मुद्दा लेकर के लोगों के पास आप जा रहे हैं? देश को बसाना है, संविधान को पहले बसाना है। हमारा जो जमीन छीनने का जो ये लोग प्रयास कर रहा है तो वो सब मुद्दा लेके जाएंगे। आप एक महत्वपूर्ण सीट से लड़ रहे हैं कि गुवाहाटी सीट से, और एक तरफ अगेंस्ट में बिजली कलिता मेधी जी लड़ रहे हैं, तो क्या आप उसको चैलेंज करने के लिए आप कितना तैयारी है? मेरा फाइट कहाँ बिजली से होगा, मेरा फाइट तो बीजेपी से होगा। बिजली कलिता मेधी को तो गुवाहाटी का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10% जगह में भी वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि मैं तो पिछले 2 साल से पूरा गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार लोगों का साथ जुड़ रही हूँ, फिर भी मेरा अभी तक बाकी है। वो 10, 20, 30 दिन में वो कैसे जा पाएगा? वो फाइट होगा बीजेपी का साथ, और बीजेपी जो मुद्दा लेके आएगा, सीएम तो उसको चुप ही कर दिया ना। सीएम उसको बोला जाए तुम कुछ मत बोलो, कुछ बोलने का दिखा है क्या? तो फाइट उनका साथ नहीं होगा। तो फाइट जो होगा तो पूरा जनता जनार्दन को ये समझ में आ गया, इस बार अगर मतदान सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने देने वाला जो हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमको ये सब छीना जाएगा। तो इसीलिए जनता जनार्दन बहुत टेंशन में है, तो इस बार हम लोग को वोट मिलेगा, यही उम्मीद है। बीजेपी बोल रहा है बहुत डेवलपमेंट किया है, लोगों को सहायता मिल रहा है, महिला लोगों को सुविधा मिल रहा है, तो आपको क्यों वोट? कैसा डेवलपमेंट है? ओवरब्रिज तो डेवलपमेंट नहीं है ना। ओवरब्रिज में नीचे जाइए कितना गंदगी है, और यहाँ का जो लोकल बिजनेसमैन है, हमारा जो ओवरब्रिज का नीचे का जो दुकानदार है, सबका कितना टेंशन है। ग्रीन बस लाया, वाइट बस का क्या परिस्थिति है वो तो देखना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट ओवरब्रिज बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता। हाँ, डेवलप्ड हुआ, हिमंत बिश्व शर्मा का हुआ, उसका बेटा का 18 साल में 17 कंपनी खोल के रखा है, उसका डेवलपमेंट हुआ। उसका जो साथ में जो रहते हैं उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ। सब मिनिस्टर का घर में पैसा का वो जो मशीन रखा है, पैसा जो मैंने ये करने का काउंट करने का मशीन रखा है, डेवलपमेंट उन लोगों का हुआ। हम लोग का आम आदमी का कहाँ डेवलपमेंट हुआ? 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात करके अभी स्मार्ट मीटर लगा के पुरुष लूट रहा है। 1200 रुपया अरुणोदय दे के बाकी जेब काट रहा है। हर सब चीज़ का भाव बढ़ रहा है। 50 रुपया का पेट्रोल का अभी भाव 100 रुपीज़ हो गया है। डेवलपमेंट जो हुआ भाजपा का 2 साल लोगों का हुआ, भाजपा का कर्मी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो कांग्रेस से जो गया, हिमंत बिश्व शर्मा का जो कोटारी का जो लोग है उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ। भाजपा का युवा मोर्चा का लड़का का पास जाइए, 500 रुपये भी पकड़ में नहीं है। काल मैंने सुना उन लोगों की बस बीच में वो झगड़ा हो गया है। भाजपा का पुराना लोगों को हिमंत बिश्व शर्मा ऑफिस से पैसा वैसा नहीं देते हैं। आखिरी सवाल है, गुवाहाटी में बहुत सारा समस्या होता है, जैसे एक ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे थोड़ा सा बारिश होने से फ्लड हो जाता है, तो इसके लिए आप अगर लोगों को क्या बाय देंगे, और अगर आप जीतेंगे तो लोगों को क्या?
फर्स्ट गुवाहाटी का जो प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर का, बहुत प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर का। सेकंड जो आर्टिफिशियल फ्लड, जो हमारा जो एक बारिश आने से जो वाटर लॉगिंग होता है, सुपर सेकर तो खरीद के ले आया। सुपर सेकर खरीदने का उन लोग का मकसद क्या है? सुपर सेकर खरीदेगा तो कंपनी से जो कमीशन मिलना है मिल गया, उसके बाद सुपर सेकर अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है वो पता नहीं है। लेकिन कब ये प्रॉब्लम सोल्व होगा? जब तक भरोलू को ड्रैगिंग नहीं किया जाएगा, खनन नहीं होगा, तब तक ये अपर लेन का वाटर अगर डाउन लेन में साइंटिफिकली लेके नहीं जाएगा। नेता सुन के आते हैं यही बात बोलते हैं हम लोग सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। जितना नेता नहीं है, अभी भी इंडिया में, असम में बहुत अनेक नेता भी है, लेकिन उन लोग को काम करने का वो सुविधा नहीं मिला है। देखिए, यहाँ से गुवाहाटी से हेमबरुआ गया, दिनेश गोस्वामी गया, रेणुका देवी बरकटकी गया, रोहिणी कुमार बरबरुआ बरकटकी गया, ये सब लोगों ने असम के लिए काम किया। तो ऐसा सब तो ऐसा नहीं है ना, जो सबको तो कोई नुजा नहीं है। सब तो अभी का जो उम्मीदवार है वो क्या बोला, जब हम तीसरा बार मोदी जी को देखना चाहते हैं। अरे मोदी जी को तो बहुत देख लिया, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने का जो हिम्मत नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री को अगर तीसरा बार देखेगा तो हालत क्या होगा? तो इसीलिए जो उम्मीदवार और ऐसा नहीं भी सोचना चाहिए जे गुवाहाटी भाजपा का ये हिंदू सीट बना के, ऐसा नहीं है जे जो भी मिले उसको दे देगा, सब जगह थप देगा, लोग उसमें मतदान करेगा, ऐसा वो नहीं है। सिचुएशन अभी बदल गया है। तो इसीलिए तो नकली अरुणोदय का फॉर्म बांट रहा है। नकली जो अरुणोदय लाखपति बाइडो का फॉर्म क्यों बांटना पड़ा? तो इसीलिए क्योंकि जनता, महिला भी अभी उन लोग का साथ नहीं है। तो मेरा 100% मेरा उम्मीद है दिस टाइम, इस बार पब्लिक हम लोग को मतदान देगा, ज़रूर हम लोग जीतेंगे। अगर जीत के अगर आएंगे तो गुवाहाटी के लिए, असम के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हमारी जनता का मन की बात हम लोग जाके संसद में उठाएंगे, और संसद में प्राइम मिनिस्टर जिस दल का भी ना हो क्यों, हमारा जनता का आवाज़ लेके जाएंगे, सुनना पड़ेगा उन लोगों को। थैंक यू। ये थे मीरा बर ठाकुर जी, जो गुवाहाटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव। और मैं गुवाहाटी से चंद्रपुर से नकुल चंद्र राभा, फॉर टीवी।